डॉक्टर साहिबान से हमारी 2-3 मीटिंगें हुई और 2-3 से ज़्यादा मीटिंगें मैंने ख़ुद की हैं और मुख्तलिफ़ सतहों पे उनसे बात हुई। लेकिन बात कुछ बनी नहीं है। उनके जो जितने मुतालबात थे, सरे फ़हरिस्त मुतालबा उनका ये है कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। इस वक्त भी बलूचिस्तान में जितनी तनख्वाहें डॉक्टर हजरात को मिल रही हैं, वो बाकी सरकारी मुलाजमीन से कहीं ज़्यादा हैं। मसलन 17 ग्रेड का एक ऑफिसर बाकी डिपार्टमेंटों में, या आप SNGD को ले लीजिए, इंतज़ामिया को, अगर 17 ग्रेड का एक अफसर असिस्टेंट कमिश्नर लग जाता है तो उसकी तनख्वाह लगभग 56,000 है। लेकिन 17 में जब डॉक्टर अपॉइंट होता है तो 80,000 रुपये से ज़्यादा उसकी तनख्वाहें हैं। और जो ज़िम्मेदारी की हालत है वो अब बलूचिस्तान के अवाम के सामने है कि इस वक्त टोटल जो ख़र्चा हो रहा है हेल्थ सेक्टर में, वो कोई 45 अरब है सालाना। 45 अरब रुपए की, जिसमें सैलरी भी शामिल हैं, फैसिलिटीज़ भी शामिल हैं। कोई 45 अरब रुपए का बजट है हेल्थ का। लेकिन हेल्थ की जो सहूलतें हैं वो शहरें छोड़ के, शहरों में भी वो सहूलतें नहीं हैं, लेकिन गांव और देहात और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जितने हैं वो आप दोस्तों के सामने हैं। तो इस वक्त जो उनका मेन मुतालबा था कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, उस पर कोई 7 अरब रुपए का इजाफी बोझ आ रहा है फाइनेंस में, अगर उनकी तनख्वाहें उनके मुताबिक बढ़ाई जाती हैं। तो हमने उनसे बात की है, नेगोशिएशन चल रही थी। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसका चेयरमैन मैं हूं, और मेरे साथ कुछ मिनिस्टर साहिबान हैं और PMA वाले हैं, सेक्रेटरी SNGD है, सेक्रेटरी फाइनेंस है, हेल्थ सेक्रेटरी है। तो इस चीज़ को हम देख रहे थे कि किस हद तक मुमकिन हुआ उनके सैलरी के हवाले से कि उनको एडजस्ट किया जाए। फिर उस पर हमने सब कमेटी बनाई है। सब कमेटी की मीटिंग कल रखी है हमने, कल हमने उसका नोटिस इशू किया है, कल उसकी मीटिंग है। लेकिन अब जब उनका ये हड़ताल और ये चीज़ें, ये मुझे समझ नहीं आती कि जब एक चीज़ गवर्नमेंट ने संजीदगी से लिया है और हम आगे जा रहे हैं, उसमें क्या उनको मसला है कि आए दिन जो है ना वो गवर्नमेंट के लिए भी मसला बनाते हैं। मरीज़ों का इलाज भी नहीं हो रहा, मरीज़ ये तनख्वाहें लेने के बावजूद मरीज़ सफ़र कर रहे हैं, इतना पैसा देने के बावजूद गवर्नमेंट के, फिर भी ये मरीज़ों के हवाले से कोई फैसिलिटीज़, कोई सहूलत नहीं है। तो ये कदोखाल थे, इस अब दोस्तों के सामने हैं। तो इस वक्त जो उनका मेन मुतालबा था कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, उस पर कोई 7 अरब रुपए का इजाफी बोझ आ रहा है फाइनेंस में, अगर उनकी तनख्वाहें उनके मुताबिक बढ़ाई जाती हैं। तो हमने उनसे बात की है, नेगोशिएशन चल रही थी। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसका चेयरमैन मैं हूं, और मेरे साथ कुछ मिनिस्टर साहिबान हैं और PMA वाले हैं, सेक्रेटरी SNGD है, सेक्रेटरी फाइनेंस है, हेल्थ सेक्रेटरी है। तो इस चीज़ को हम देख रहे थे कि किस हद तक मुमकिन हुआ उनके सैलरी के हवाले से कि उनको एडजस्ट किया जाए। फिर उस पर हमने सब कमेटी बनाई है। सब कमेटी की मीटिंग कल रखी है हमने, कल हमने उसका नोटिस इशू किया है, कल उसकी मीटिंग है। लेकिन अब जब उनका ये हड़ताल और ये चीज़ें, ये मुझे समझ नहीं आती कि जब एक चीज़ गवर्नमेंट ने संजीदगी से लिया है और हम आगे जा रहे हैं, उसमें क्या उनको मसला है कि आए दिन जो है ना वो गवर्नमेंट के लिए भी मसला बनाते हैं। मरीज़ों का इलाज भी नहीं हो रहा, मरीज़ ये तनख्वाहें लेने के बावजूद मरीज़ सफ़र कर रहे हैं, इतना पैसा देने के बावजूद गवर्नमेंट के, फिर भी ये मरीज़ों के हवाले से कोई फैसिलिटीज़, कोई सहूलत नहीं है। तो ये कदोखाल थे इस हड़ताल के, और उसमें उनका एक जो मुतालबात में सर फहरिस्त उनकी तनख्वाहें हैं। मैंने कहा अगर हम सारी बाकी जितने मुतालबात हैं अगर वो मान लेते हैं सिवाय इस एक को छोड़ के, तो क्या वो राज़ी हैं इस बात पे? लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात पे राज़ी हों। ये कि MRI मशीन नहीं है, फलाना सहूलत नहीं है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो, नई पोस्टों की क्रिएशन हो, वो सब हमने मान लिए हैं। वो सब मुतालबात उनके हमने मान लिए हैं, वो काम हो रहा है। सिर्फ सैलरी पे मसला है कि सैलरी अगर उनके हिसाब से बढ़ाई जाती है तो कोई 7 अरब रुपए का इजाफी बोझ आएगा फाइनेंस पे, जो कि इस सूबे के महदूद वसाइल में, देखिए सूबे के पास जितने
وسائل ہیں وہ آپ میڈیا سے اور عوام سے تو چھپی ہوئی نہیں ہیں، آپ سب کے سامنے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ سندھ کے ڈاکٹروں کے جو سیلری ہے یا سہولتیں وہ ہمیں دی جائیں، اگر KPK کی دی جائیں یا پنجاب کی دی جائیں، تو ہر صوبے کے اپنے وسائل ہوتے ہیں، ہر صوبے اپنے وسائل کے مطابق ہی اپنا ایکسپینڈیچر دیکھتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے کہا آپ دوستوں سے شیئر کرو، اگر آپ کا کوئی سوال ہو۔ سر آج ادھر پکڑ دکڑ بھی